बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। गंदम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के बरवक्त इक़दाम से गंदम की कीमतों में मसनूई इजाफा हवा में उड़ गया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक, चीफ मिनिस्टर स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन और पैरा फोर्स की मुल्तान और खानेवाल में मुश्तरका कार्रवाइयाँ। मार्केट के जादूगरों का मंतर नाकाम। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल और DG फूड की हिदायत पर नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन मज़ीद सख्त कर दिया गया। बिहाड़ी से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अख्तर अली शेख की रिपोर्ट के मुताबिक महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह परवर इनकाद बिहाड़ी रहनुमा भट्टा खश्त एसोसिएशन बिहाड़ी, चौधरी मुश्ताक गुजर, चौधरी अल्ताफ़ गुजर और चौधरी इमरान गुजर की मेज़बानी में एक अज़ीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनकाद किया गया, जो रूहानियत, अकीदत और मोहब्बत रसूल से भरपूर मंजर पेश कर रही थी। महफिल का आगाज़ कारी अमजद सईदी के पुरकैफ तलावत कुरान मजीद से हुआ, जबकि नकाबत के फ़राइज़ मोहम्मद सज्जाद कादरी ने खूबसूरती से अंजाम दिए। मोहसिन रज़ा सईदी समेत दीगर मारूफ नात ख़्वानों ने बारगाह रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए। इनके कलाम में इश्क़ मुस्तफ़ा की ऐसी चाशनी थी कि सामाईन अश्कबार हो गए और दिल नूर ईमान से मुनव्वर हो गए। शुरकाए महफिल में मौजूद शख्सियात शामिल थी, जिनमें मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ मोहम्मद साकिब खुर्शीद, साबिक़ कौंसलर चौधरी जमील गुजर, चौधरी नवाब गुजर, हाजी फयाज अंजुम, शाहिद महमूद मिर्ज़ा, जावेद मिर्ज़ा, अफजल बरकात, एडवोकेट मास्टर हबीबुल्लाह गुजर, अवैस खुर्शीद, हिदायतुल्लाह गुजर, साबिक़ चेयरमैन अख्तर नवाज भट्टी, एडवोकेट शाहिद नियाज भुट्टो, चौधरी शाहिद जमील गुजर, एलीट फोर्स मैनेजर मुस्लिम कमर्शियल बैंक ज़िशान अनायत डोगर, चौधरी अकमल जावेद, शबीर गुजर, मैनेजर मेज़ान बैंक शाहिद फ़कीर गुजर, चौधरी नदीम गुजर और दीगर अशकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल थे। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अबू बकर अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक़ चेयरमैन मार्केट कमेटी के वालिदैन के साले सवाब के लिए फ्री मेडिकल कैंप। साबिक़ चेयरमैन मार्केट कमेटी समुंदरी चौधरी मोहम्मद असलम के वालिदैन के साले सवाब के लिए समुंदरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में आमिर अदरीस भट्ट एडवोकेट, इमरान अदरीस भट्ट एडवोकेट, हाई कोर्ट लाहौर मियाँ साजिद शफीक एडवोकेट, सिटी प्रेस क्लब सदर इरफान अदरीस भट्ट, साबिका कौंसलर असद अब्बास जावेद और मिर्ज़ा आसिफ समेत दीगर समाजी और सियासी शख्सियात भी शरीक हुई। समारू शहर के हिंदू बरादरी की कब्रिस्तान की मिट्टी भराई में करप्शन का अजाला ना हो सका। करोड़ रुपया हजम कर लिए गए, कोई इंक्वायरी ना हो सकी। बार बार मीडिया पर लाने के बावजूद किसी भी इंतजामिया या इदारे ने कोई कदम नहीं उठाया। उमरकोट रिपोर्ट डॉक्टर M लाल वगानी, ब्यूरो चीफ। समारू गोली मार कब्रिस्तान का करोड़ रुपए का बजट करप्शन की नज़र। तफसीलात के मुताबिक समारू के गोली मार कब्रिस्तान की मिट्टी भराई नहीं की गई। मिट्टी भराई की रकम हड़प कर ली गई। मिट्टी भराई मिली भगत से ठेकेदार से मिलकर 70-30 के हिसाब से पूरी रकम हजम कर ली और डकार तक नहीं लिया। कब्रिस्तान की मिट्टी के अलावा दीगर मटेरियल काम भी नाकिस और गैर मियारी करके रफू चक्कर 3 करोड़ से ज्यादा की रकम हजम कर ली। ये रकम गोली मार कब्रिस्तान की तरक्याती काम में लगाने के लिए दी गई थी, जिसका नकारा नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। गोली मार 3 करोड़ से जायद का प्रोजेक्ट करप्शन की नजर कर दिया गया। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सैयद नईम शाह से। मोरखा 15 सितंबर 2025 को सरपरस्त आला मुत्तहदा मरकजी अंजुमन ताजरान भावलपुर सरदार नजीबुल्लाह खान और सदर मुत्तहदा मरकजी अंजुमन ताजरान भावलपुर हाफिज राव खुरम सलीम न्यू मुंतखब सदर अंजुमन ताजरान सुहेल अकरम भट्टा अंजुमन ताजरान खान मार्केट, अल शेख मार्केट, सहराई मार्केट, मलहका मार्केट से भावलपुर सदर सुहेल अकरम भट्टा और इनके काबीना का सरदार नजीबुल्लाह खान साहिब हलफ लेते हुए इस मौके पर सीनियर ताजिर रहनुमा ख्वाजा हाफिज अनवर, हाफिज शफीक वारसी, फोकल पर्सन मुत्तहदा मरकजी अंजुमन ताजरान भावलपुर, सदर एहतशाम गिल, सदर वहीद अंसारी, सदर मजीद जगता, सदर गुलाम मुस्तफ़ा, सदर अहमद इकबाल, सदर शेख जुल्करनैन, सदर सुल्तान कुरैशी, सदर आरिफ नफीस, सदर मुश्ताक गोरी, सदर शहबाज मलिक, सदर अंजुमन ताजरान अहमद पुरगेट, अख्तर लंगा, फैसल दिलशाद और बड़ी तादाद में अंजुमन ताजरान ने शिरकत की। सरदार नजीबुल्लाह खान से हाफिज राव खुरम सलीम ने सदर सुहेल अकरम भट्टा और इनकी काबीना को मुबारकबाद दी और कहा कि हम ताजरों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कोहिनूर हेल्थ क्लब एंड कैफ़े की शानदार ओपनिंग, नामवर फनकारों की शिरकत। लाहौर कोहिनूर स्टील मिल की जानिब से कोहिनूर हेल्थ क्लब एंड कैफ़े की शानदार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान के नामवर फनकारों और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ टिकटॉकर, स्टार मॉडल्स, एक्टर्स और गुलकारों ने शिरकत करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। शुरा में शीजा जहां, मलका आरजू, असद किंग, मशहूर टिकटॉकर शेरू दादा, टिकटॉकर गुफार लहरी, अल्लाह रखा पेप्सी और सुहेल पटाखा शामिल थे। इस मौके पर उस्ताद
उस्ताद शौकत अली के साहबजादे गुलकार इमरान शौकत अली और स्टेज के दीगर नामवर फनकार भी मौजूद थे। तकरीब के ऑर्गेनाइजर नसीर मुगल थे, जिन्होंने मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। कोहिनूर स्टील मिल और कोहिनूर हेल्थ क्लब के CEO मियाँ सईद अहमद, मियाँ यासीन सईद, मियाँ मुबीन सईद और मियाँ अली सईद ने तकरीब में शरीक तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मुंतज़मीन ने कहा कि कोहिनूर हेल्थ क्लब एंड कैफ़े आवाम को जदीद सहूलियात फराहम करेगा और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि लाहौर में मेयार और सहूलतों के एतबार से ये मनसूबा मुनफरिद साबित होगा। बगदादी लियारी का ये मासूम 13 साला बच्चा अब्दुल वाजिद मंशियात फरोश जालिमों के दहशत गर्दी के जुल्म के शिकार होकर खतरनाक मंशियात आइस क्रिस्टल पीता था। न्यूज़ टैप लाइफ रिकवरी सेंटर गुलाम शाह लैन लियारी कराची के ओनर इम्तियाज़ बलोच हेडमैन फैज़ान बलोच ने इसे जज्बा ईमानी खुदाई खिदमतगारी इंसानियत को फ़रोग़ देते हुए न्यूज़ टैप लाइफ रिकवरी सेंटर में नशे से छुटकारा इलाज के लिए लाया और इनको कुरानी तालीम के लिए मौलम भी मुकर्रर किया है। माशाअल्लाह। न्यूज़ टैप लाइफ रिकवरी सेंटर की शानदार कारकर्दगी पर एंटी नार्कोटिक्स मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव सलीम बलोच, मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद जान बलोच ने आज न्यूज़ टैप लाइफ रिकवरी सेंटर में मासूम बच्चा अब्दुल वाजिद से मुलाकात की और अपने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। विहाड़ी से मोहम्मद रमज़ान कोकर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO विहाड़ी मोहम्मद अफजल की हिदायत पर पुलिस थाना मतरू की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 2 मुख्तलिफ गैंग हाई के 5 मेंबरान गिरफ्तार। 8 मुकदमा ट्रेस। 31 लाख रुपए से ज़ायद मालियती मसरूका सामान बरामद। पुलिस थाना मतरू ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ 2 लैदा कार्रवाइयाँ करते हुए 5 मुलज़मान गिरफ्तार करके इनसे 31 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया। पहली कार्रवाई में सरकाम गैंग के 3 मेंबरान शर्जील तैयब और इस्माइल गिरफ्तार। 6 मुकदमा ट्रेस 26,86,000 रुपए मालियत माल मसरूका बरामद किया गया। जबकि दूसरी कार्रवाई में डिकेत गैंग के 2 मेंबरान दिलावर और हैबत अली गिरफ्तार। 2 मुकदमा ट्रेस 4,20,000 रुपए मालियत माल मसरूका बरामद कर लिया। दोनों गैंग से बरामद शुदा माल मसरूका में 50 सोलर प्लेटें, 3 मोटरसाइकिलें, ऑटो रिक्शा, मोबाइल फोन, भैंस और नकदी शामिल हैं। मुलज़मान की जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में SDPO सर्कल मेलसी सईद अहमद सयाल की ज़ेर-निगरानी SHO थाना मतरू राव सलमान मुनव्वर और इनकी टीम ने हिस्सा लिया। DPO मोहम्मद अफजल का कहना है कि मुतहर्रिक गैंग साई के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर अब्दुल खालिक बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब ज़दा खानदानों की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा से अपील। सैलाब ने हज़ारों खानदानों को बेघर कर दिया। मासूम बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग भूख और बीमारी का शिकार हैं। ख़वातीन बुजुर्ग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और बेज़ुबान जानवर भी चारा और खुराक से महरूम हैं। सैलाब मुतासरीन डिग्री कॉलेज हासिलपुर के सामने मौजूद हैं। राशन खुराक इनकी फराहमी की जाए, इस नेक मकसद में हमारा साथ है। पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर के सदर कासिम खान, गाजी खान साहिब, बानी सैयद खिजर अब्बास गैलानी ने हमेशा सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बुलंद की है। आपका ताउन मुतासर खानदानों और बेजुबान जानवरों के लिए ज़िंदगी और उम्मीद का सहारा है। हम हासिलपुर के तहसील इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि सैलाब मुतासरीन को खाना और खैमा फराहम किए जाएँ। ये हमारे भाई हैं, इनकी मुकम्मल मदद की जाए। खबर शामिल कहते हैं खानिवाल से हमारे रिपोर्टर डॉक्टर हबीब कमर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ चन्नू के इलाका छपकला वजियानवाला में कमसर बच्ची से ज्यादती की कोशिश, मुलजिम अरसलान गिरफ्तार। आला हुकाम से इंसाफ की अपील। इलाका में खौफ हरास थाना छपकला के इलाका वजियानवाला में एक दिलखराश वाक़या पेश आया है, जहाँ एक मासूम कमसर बच्ची को मुबैना तौर पर जिंदगी का निशाना बनाया गया। मुतासर बच्ची के वालिद मोहम्मद वसीम ने इल्जाम लगाया है कि इनके मासूम 3 साला बेटी एक मुकामी दुकानदार से खाने पीने की अशिया लेकर घर आ रही थी तो रास्ते में किसी नामालूम जबरदस्ती ज्यादती कर डाली। पुलिस थाना छपकला कार्रवाई में मसरूफ है और एक अरसलान नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। लकी मरवत मेयर की इस्तांबुल बाजलर म्यूनसिपलिटी के मेयर से मुलाकात। खबर शामिल करते हैं लकी मरवत से हमारे रिपोर्टर मतीउल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक लकी मरवत के मेयर अजीजुल्लाह खान ने इस्तांबुल बाजलर म्यूनसिपलिटी के मेयर यासीन यल्दीज़ से मुलाकात की है, जिसमें मुस्लिम उम्मा की मौजूदा सूरत हाल, फ़लस्तीन, गज़ा के हालात और आलमी इस्लाम को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान मेयर अजीजुल्लाह खान ने मेयर यासीन यल्दीज़ को लकी मरवत के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल करते हुए नवंबर में आने का वादा किया। दोनों रहनुमाओं ने अवामी मसाइल के हल के लिए फील्ड विजिट, सेहत, तालीम के मनसूबे और म्यूनसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर भी इत्तफाक किया। इस मौके पर लकी मरवत के तलबा के लिए तुर्की की जामियात में स्कॉलरशिप्स, जदीद लाइब्रेरियों के क़याम और यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम पर ताउन का फैसला किया गया है। मज़ीद बरान सियाहत के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका ट्रेनिंग प्रोग्राम और कैपेसिटी बिल्डिंग इक़दामात शुरू करने पर भी बातचीत हुई।
लकी मरवत मेयर की इस्तांबुल बाजलर म्यूनसिपलिटी के मेयर से मुलाकात। लकी मरवत नुमाइंदा ख़ुसूसी लकी मरवत के मेयर अजीज़ुल्लाह खान ने इस्तांबुल बाजलर म्यूनसिपलिटी के मेयर यासीन यल्दीज़ से मुलाकात की, जिसमें मुस्लिम उम्मा के मौजूदा सूरत हाल, फ़लस्तीन, गज़ा के हालात और आलमी इस्लाम को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान मेयर अजीज़ुल्लाह खान ने मेयर यासीन यल्दीज़ को लकी मरवत के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल करते हुए नवंबर में आने का वादा किया। दोनों रहनुमाओं ने अवामी मसाइल के हल के लिए फील्ड विजिट, सेहत, तालीम के मंसूबे और म्यूनसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर भी इत्तफाक किया। इस मौके पर लकी मरवत के तलबा के लिए तरक्की की जामियात में स्कॉलरशिप, जदीद लाइब्रेरियों के क़याम और यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम पर ताउन का फैसला किया गया। मज़ीद बरां सियाहत के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका ट्रेनिंग प्रोग्राम और कैपेसिटी बिल्डिंग इक़दाम शुरू करने पर भी बातचीत हुई। खबर शामिल करते हैं सखर से। सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया मुहम्मदिया तालीमुल कुरान न्यू पिंड सखर के तलबा कराम की जानिब से सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम मुनक़िद हुई, जिसमें ख़ुसूसी खिताब दुआ जिगर गोशा रफ़ीक मिल्लत मुफ्ती कारी हाफिज़ मोहम्मद साजिद रफ़ीक कादरी ने फरमाई। तिलावत कारी मुजाहिद हुसैन सिकंदरी, नात रसूल हाफिज़ मोहम्मद रिजवान सिद्दीकी दीगर तलबा ने पेश की। मेहमान उलमा कराम मुफ्ती सनाउल्लाह सिकंदरी, जमालुद्दीन कादरी, हाजी इसरार अब्बासी, हाजी आमिर उकाड़वी, हाफिज़ मोहम्मद सुहेल, सदाम पठान, सईद अब्बासी, अहमद अली पठान, नईम अब्बासी, अरशद क्लोर, शाहजैन क्लोर, मुंतज़मीन प्रोग्राम मदरसीन मदरसा हज़ार सदर मदरस कारी मोहम्मद नईम फरीदी, कारी मोहम्मद रिजवान सईदी, कारी मोहम्मद अवैस गडानी, कारी मोहम्मद बिलाल, कारी मजहर साहिब दीगर अहबाब ने शिरकत फरमाई। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक वसीम अब्बास, कौमी दस्तक न्यूज़ सियालकोट नेशनल बैंक ब्रांच कोटली बहराम में गोल्ड लोन अकाउंट में बड़ा फ्रॉड। ब्रांच मैनेजर नवीद अनवर ने बैंक की अमला से मिली भगत करके अकाउंट होल्डर्स के जारी दस्तखत करके गोल्ड लोन अकाउंट को रीन्यू कर दिया और ज़ायद रकम का लोन मंजूर करके लाखों रुपए निकाल लिए। अकाउंट होल्डर्स परेशान, अरबाब अख्तियार से कार्रवाई का मुतालबा। ब्रांच मैनेजर नवीद अनवर और अकाउंट होल्डर राहिल मजीद की रिकॉर्डिंग सियासत न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें ब्रांच मैनेजर अकाउंट रीन्यू करने और ज़ायद रकम निकालने का इतराफ़ कर रहा है। जी भाईजान सारा सिस्टम चल रहा है किस किस्म ਦਾ बैलेंस वगैरह वास्ते गोल्ड वगैरह ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਗੋਲਡ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ 골ਡ ਪਿਆ ਸੀ 5,46,000 ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੀਨਿਊ ਹੋਇਆ ਦਾ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ 8 ਲੱਖ 7 ਲੱਖ ਤੇ ਕੁਛ ਦਾ ਤੇਰਾ ਟੋਟਲ ਲੋਨ ਸੀ ਨਹੀਂ 5,46,000 ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਠੀਕ ਮੈਂ ਕਰ ਛੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਡੇਟ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੀ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਹਰਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਨ? ਉਹ ਆਹੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਸਲ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਖੜਿਆ। ਉਹ ਅਮਸ਼ੀਰਾ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਪਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਆਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਛੜਿਆ ਸੀ, ਕੇਸ ਹੋਤੀਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੈਨੇਜਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰਨ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਲਾ ਪਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਕਾਣਾ ਸੀ। ਆਹ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਢਾਣੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖ ਲੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰਾਣਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕਿ ਫਰੀ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਤੂਫਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੋ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰ ਕਰਾਉਣ ਉਤੋਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਔਖੀਆਂ ਕਿ ਕਰ ਲਓ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਸ ਖਤਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਲੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਈ ਯਾਦ ਸੀ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਾਫੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੱਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ ਲੱਭਦਾ ਕੋਣੀ ਗੋਲਡ ਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ। खबर शामिल करते अपने नुमाइंदे मोहम्मद अदनान भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर की जानिब से पंजाब में सैलाब मुतासरा ख़ानदानों को हंगामी इमदाद की फराहमी जारी है। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर ने पंजाब में हालिया तबाहकुन सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर हंगामी रिलीफ काफ़िला रवाना किया है। इमदादी सामान की तकसीम सबसे ज़्यादा मुतासरा अजला में शुरू कर दी गई है, जिनमें कसूर, जलालपुर, मुल्तान, अलीपुर, मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर, रहीमिया खान, राजनपुर और बहावनगर शामिल हैं, जहां हज़ारों मुस्तहिक खानदानों को ग़िज़ाई पैकेजेस और नॉन फूड आइटम किट्स फराहम की जा रही हैं। किंग सलमान रिलीफ सेंटर ने इस इमदादी कार्रवाई के लिए 10,000 शेल्टर, नॉन फूड आइटम किट्स और 10,000
10,000 फूड पैकेजेस मुख्तस किए हैं। हर शेल्टर किट में एक खैमा, सोलर पैनल, बमा LED लाइट्स, 2 थर्मल कंबल, प्लास्टिक की चटाइयाँ, पायदार किचन सेट, पानी का कूलर और एंटी बैक्टीरियल साबुन शामिल हैं। जबकि हर फूड पैकेज का वजन 95 किलोग्राम है, जिसमें आटा, चीनी, दालें और खाना पकाने का तेल शामिल है, ताकि मुतासर खानदानों की फौरी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी की जा सके। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। माई नुमाइंदे सिकंदर राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब ज़दगान के हवाले से अगर बात करें, सैलाब ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। सैलाब ज़दगान अपने घरों से महरूम हो गए हैं, जो खुले आसमान के नीचे बेयार मददगार बैठे नजर आते हैं। वहीं दूसरी जानिब सैलाब ज़दगान के लिए तिब्बी इमदाद, इलाज मुआवजे के लिए गुलाबदीन हॉस्पिटल, अहमदपुर शर्किया, गुलजार टाउन नज़द न्यू फ्लाईओवर, खायरपुर डाहा में 15, 16, 17 सितंबर 3 दिन के लिए सुबह 8 से शाम 4 बजे तक फ्री कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें फ्री मुआयना, फ्री अद्वियात, फ्री अल्ट्रासाउंड की सहूलत सैलाब ज़दगान के लिए मुहैया की जाएगी, जिसमें गुलाबदीन हॉस्पिटल की सारी टीम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ़कीर अहमद ज़ेरे सरपरस्ती शिरकत करी है, जिसमें डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन, डॉक्टर स्नैनुल आबिदीन, डॉक्टर मोमिना फ़कीर भी शामिल हैं। सहाफ़त किसी शख्सियत के साथ फ़ोटो बनाना नहीं, बल्कि मज़लूम की आवाज़ बनना असल सहाफ़त है। मगर अफसोस आजकल अक्सर सहाफ़ी मनफी सहाफ़त कर रहे हैं। इन ख़यालात का इज़हार मोहम्मद ज़फ़र इकबाल ने हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी नारंग मंडी चौधरी आसिफ अली बाजवा से गुफ्तगू करते हुए किया। जी आसिफ, बताइएगा। जी मैं हूँ आपका होस्ट आसिफ अली बाजवा। तो हमारे साथ आए हैं, सऊदी अरब में सहाफ़त करते हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। तो ये सऊदी अरब में सहाफ़त करते हैं मोहम्मद ज़फ़र इकबाल साहब। वो हमारी दावत पे हमें मिलने के लिए आए हैं। तो उनसे हम बात करते हैं कि सर वो हमें बताएंगे कि सऊदी अरब की सहाफ़त में और पाकिस्तान की सहाफ़त में क्या फ़र्क है, और वो सऊदी अरब की सहाफ़त करके क्या फ़ील करें। जी सर। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी इधर नारंग मंडी में, तो हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात जो आपने की सहाफ़त की, पाकिस्तान की सहाफ़त और सऊदी अरब की सहाफ़त में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे क्या होता है कि किसी मतलब सियासी बंदे की घर में कोई चूहा निकल आया तो उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया जाता है, ठीक है। किसी के पाँव पे चूहा काट जाए तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। ये एक ड्रामा है, ये इसको मैं सहाफ़त नहीं कहता, ये एक ड्रामा है। लोग पाकिस्तान में मर रहे होते हैं गुर्बत की वजह से या महंगाई की वजह से, तो उनको कोई नहीं पूछता। जितने जो हमारे सियासतदान हैं जो पैसा लगाते हैं, उनके गाँव खारिश भी हो रही हो तो वो भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। सऊदी अरब में जैसे यहाँ पे होता है ना, वो सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे कोई भी जो खबर है ना, वो बगैर तस्दीक के आप छाया नहीं कर सकते और ना ही आप उसको किसी चैनल पे चला सकते हैं। जी सर, आपका शुमार माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ियों में होता है, तो सीनियर सहाफ़ी बनने के लिए आपका माशाल्लाह बड़ा काम है, बड़ा वर्क है। फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर के हिदायत पर थाना जंग बाजार पुलिस की कार्रवाई। SHO थाना जंग बाजार इंस्पेक्टर सैयद अतीकुर रहमान ने ASI काशिफ अली के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी डिकेत गैंग को गिरफ्तार करके डिकेत गैंग का सरगना मोहम्मद वकास अपने साथी गुलाम रसूल समेत गिरफ्तार गैंग ने 16 वारदातों का इंकशाफ किया है और मजीद इंटेरोगेशन की जा रही है। गिरफ्तार गैंग के कब्जा से 5 मोटरसाइकिल, 2 रिक्शे, 2 अदद मोबाइल फ़ोन, 1 तोला सोना, नकदी 5 लाख, कुल माले तकरीबन 12 लाख रुपए बरामद कर ली गई। मुलज़मान की गिरफ्तारी से इलाके में डकैती चोरी की वारदातों में वाज़िया कमी आएगी। फैसलाबाद पुलिस मुतहरिक गैंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।